तो निजी खाएगी भी थप्पड़ फिर लोगों से। चलिए एक सवाल और उठता है, 2 मिनट और बात करेंगे कि मनोज तिवारी ने अब राहुल गांधी को छेड़ दिया है। राहुल गांधी को छेड़ते हुए उन्होंने मजे लेते हुए ये बोला कि राहुल गांधी का इलाज करवाना चाहिए किसी मानसिक डॉक्टर से, क्योंकि उन्हें अपनी जाति बताने में दर्द है और जातिगत जनगणना करानी है। कैसे देखते हैं ये? देखिए डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये मेंटली डिस्टर्ब है, ये खुद ही मनोज तिवारी, हाँ, ये खुद मेंटली डिस्टर्ब है। ये फिल्मची और चिलमची तो है, ये नशेड़ी है ये खुद, ये भी फिल्मची है। तो फिल्मचियों से थोड़ी है राज चलेगा। सारे फिल्मची इनसे पहले कितने आए, क्या हालत हुई उसका देखा तुमने? किसका? अक्षय कुमार का, सोनू निगम का देखा, बड़े सपोर्ट करते थे बड़ी ने, आज क्या हालत हो गई उनकी। और ये भी आप सपोर्ट कर रहे हैं, इनकी भी हालत बुरी होने वाली है। फिर से जीते हैं वो दिल्ली से। मेरे बात सुन लो, जीते हैं वो सबको पता है कैसे जीते हैं, कैसे जीते हैं, ये सब पूरा जानते हैं। विपक्ष को जेल में डाल दो, किसी को आगे आने मत दो, जीते हैं ये तानाशाही से। और तानाशाही से जो हालत ख़राब हुई है ना, जब बांग्लादेश में हुई, जैसे वहाँ पर हुई श्रीलंका में, वही हालत कम नहीं है देश के अंदर भी, गृह युद्ध जैसे आसार है। मनोज तिवारी का ये कहना है कि मानसिक रूप से बीमार हैं राहुल गांधी, अपनी जाति बताएंगे नहीं, दूसरों की पूछेंगे। क्या लो, तो जाति से क्या लेना चाहता? ब्याह करेगा, तेरी दीदी बैठी है कोई कुंवारी, या तेरी बुआ बैठी है, राहुल गांधी ज़्यादा पसंद है। हाँ पसंद होगा, तेरी दीदी या बुआ ने कहा होगा कि स्टेमिना अच्छा है राहुल गांधी का, हजारों किलोमीटर पैदल घूमता है, खुश रखेगा, विपक्ष का नेता है, इसके परिवार में प्रधानमंत्री रहे, 3 प्रधानमंत्री। आप जाति पूछ लें, जाति पूछ के क्या करेगा भाई? वो तो अगर राहुल गांधी इशारा कर दे हर जाति की लड़की आ जाएगी, तो क्या जाति पूछेगा? इसको कहते हैं राष्ट्रभक्त, राष्ट्रवाद, समझे ना? इसलिए हर जाति की लड़की उसको कोई भी दे देगा। तू बता तेरी अपनी क्या, तेरी स्थिति क्या, तू देखना। और तू तो छिनरपना करा, और छिनरपना करा तभी तो दूसरी लुगाई तेरे सर पे बंधी। अय्यास है ये, जब भी दूसरी लुगाई इसके सर पे बंधी है। लेकिन बदतमीजी करता था। तो बताइए, राहुल गांधी ने ये बोला कि जाति गणना करानी है, मुझे मतलब मेरी जाति पूछना मतलब गाली देना, ऐसे ही बोला था ना राहुल गांधी ने? देना ही हुआ ना। आप अगर राहुल गांधी से किसी ने उनकी जाति पूछ ली मतलब उनको गाली दे दी, इसका मतलब राहुल गांधी भी जिससे उनकी जाति पूछ रहे हैं गाली दे रहे हैं उन्हें। मेरे बात सुन लो, जाति को पूछ रहे, एक बात बताओ ना, जाति जनगणना हो रही है क्या? जाति पूछनी थी, जाति जनगणना कराते, राहुल गांधी जवाब देते वहाँ। और जाति क्या पूछ रहे हो? जाति है ना उसकी, भारतीय जाति है। तो भाई जिसने जो कह दिया भारतीय जाति, लिखो उसकी भारतीय जाति, कि जबरदस्ती तुम्हारे हिसाब से कोई जाति जो तुमने बनाई है वही बताएगा। है मेरी बात सुन लो, आज कोई नया धर्म बना लेता है, मैं और कोई नया धर्म बना लेता हूँ, तुम कहोगे उन धर्म में से बता तू कौन है? मैं तो नया धर्म बना चुका हूँ अपना, तो मैं अपना धर्म बताऊँगा, मेरा धर्म रक्षक है, मेरा धर्म रक्षक है। तुम कहोगे नहीं तू इसमें से बता, इसमें क्यों बताऊँगा मैं? जब मैंने धर्म एक नया बना दिया, उनकी अपनी एक जाति है भारतीय, भारत के हूँ, भारतीय जाति है, और धर्म उनका देश है, तो इसमें बुराई क्या है? तो चुप हो जाना चाहिए। और संसद भवन में आप टारगेट करो, आप किसी को जलील करो, गाली दो, उसके परिवार में पूरे भारत के लोगों का खून है। तू बता तेरे घर में है क्या? तो राष्ट्रवाद उसके घर में पनपाओ, किसी एक जाति एक कौम को टारगेट नहीं कर सकता राहुल गांधी, क्योंकि उसके खून दौड़ रहा सबका, तो वो सबके लिए भला सोचेगा। तुम्हारी तरह थोड़ी है जो जातिवादी गुंडे हो, तुम जातिवादी की बात करो और जातियों को तुम अधिकार नहीं देना चाहते हो। बताओ ना, कराओ जाति जनगणना, राहुल गांधी बताएगा जाति, कि संसद में जलील करोगे तुम? संसद में उसको जलील कराओ, वो मुसलमान था, वो जो सांसद था, उसको कटुआ फटुआ पता नहीं क्या क्या कहा इन्होंने, तब इन्होंने शर्मस्कार करा इस देश के संविधान, संसद को, लोकतंत्र को। बेशरम है ये तो। चलिए लास्ट सवाल मेरा यही है, कंगना रनावत हो, मनोज तिवारी हो, क्यों ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं बार बार? ओ भाई इनके पास कुछ नहीं है, ये और भी बयान है, एक उसने भी दिया था, गिरी करके बाबा था, है उसको मोहम्मद साहब के ऊपर। तो इनकी पिच कुल मिला के धर्म पे आती है। ये कहते हैं हिंदू मुसलमान की पिच पे ले आओ, इस पे हम खेलेंगे। और इन्हें कोई मतलब नहीं है देश के शिक्षा से, स्वास्थ्य से, रोजगार से, सुरक्षा से, बहन बेटियों की इज्जतों से, महंगाई से, इनसे कोई लेना देना नहीं है। देश बेच रहे हैं, 3rd और 4th क्लास की नौकरियां ख़त्म कर दी, ठेकेदारी प्रथा ले आए, और देश के सरकारी संस्थान बेच दिए इन्होंने, MTNL ख़त्म कर दिया, BSNL ख़त्म कर दिया, और अपने मित्रों को, अंबानी अडानी जैसों को फ़ायदा दे रहे हैं ये लोग। तो ये देश को बेच रहे हैं और बदुआ गुलाम बनाना चाहते हैं। हिंदू का मतलब होता है बदुआ गुलाम, तो गुलाम बनाना चाहते हैं, जो दूसरों के हाथ में सौंप देंगे इन देशवासियों को, और उनको जो है गुलामों की तरह ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। ये स्थितियाँ अपडेट कर रहे हैं, ये देश को बेच रहे हैं, ये सब के सब ये देश के गद्दार हैं, और जो अगर धर्म, जाति और इसके ऊपर जिस तरीके से उकसाने का काम करते हैं और ये करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान नहीं, पहले इंसान की हिफाजत होनी चाहिए, तब देश जिंदाबाद होगा। चलिए।